अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज एक इंतहाई अहम वीडियो आपकी खिदमत में लेके पेश हुआ हूँ। दोबारा विटामिन डी की डेफिशिएंसी और विटामिन डी की डेफिशिएंसी आज हम डिस्कस करेंगे कि क्यों होती है, किन लोगों में होती है, किन वजूहात की बिना पे होती है और इसके लिए हम कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करें, कौन सी तरीक़े इस्तेमाल करें और कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करें जिससे विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती। विटामिन डी की डेफिशिएंसी किसी एक ख़ास एज या उम्र के लोगों को नहीं होती, बल्कि आजकल छोटे बच्चों या नौमौलूद बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं, नई पैदाइश हुई होती है, वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी लेके पैदा होते हैं। उनकी वजूहात पे भी आज आपको बताऊंगा और ज़्यादातर हमारी जो ख़वातीन हैं, जो लड़कियां हैं, उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए आज का हमारा जो ये टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक सुनना है, एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। इसको जितना आगे शेयर कर सकें ताकि बहुत सारे लोगों का इससे भला हो। आगे आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। विटामिन डी असल में होता क्या है, इसकी सोर्स क्या है? विटामिन डी जो है वो ज़्यादातर सूरज से बनती है। सूरज सनलाइट में जब हम लोग एक्सपोजर करते हैं सनलाइट में, तो हमारे बॉडी में विटामिन डी बनता है। और विटामिन डी बनता कैसे है? विटामिन डी एक हमारी स्किन, हमारे किडनीज और लिवर के मिलाप से बनता है। जब हमारा सन के आगे एक्सपोजर होता है तो इन तीन चीज़ों की वजह से हमारी बॉडी में विटामिन डी बनता है। हमारी स्किन, लंग्स और हमारी किडनी से विटामिन डी बनता है। लेकिन चूंकि जो लोग सूरज की रोशनी में नहीं जाते, या ज़्यादातर ख़वातीन जो घर से नहीं निकलती, या उनका रंग काला होने की वजह से बाहर सूरज में नहीं निकलती, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो या तो घर की बालकनी में बैठ जाएं, या इसके अलावा किसी कमरे में जहाँ पे सूरज की रोशनी आती हो तो वहाँ पे दिन के टाइम बैठ जाएं, जिसकी वजह से विटामिन डी की डेफिशिएंसी उनमें नहीं होगी। सबसे पहले जो जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है उनको एक तो उनकी हड्डियों में पेन होती है, उनकी मतलब बोन पेन होती है। और बोन पेन की वजूहात मैं बताऊं आपको कि अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे ऐसे क्वैक्स या जो गली मोहल्ले में डॉक्टर बैठे होते हैं, उनको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होती और वो आगे भी अपने जो पेशेंट्स हैं उनको गाइड नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग समझते हैं कि हमारी बोन्स में पेन हो रही है तो इट इज़ ड्यू टू लैक ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही होती है। तो वो आप लोग जो है ना वो दूध पीना शुरू कर देते हैं, तो उससे कैल्शियम की डेफिशिएंसी तो दूर हो सकती है, लेकिन विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होती। यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी बात आपको बताना चलूँ कि विटामिन डी की अगर आपकी बॉडी में कमी है तो बेशक आप कैल्शियम की इनटेक करें, आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी ख़त्म नहीं होगी और आपकी बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। इसलिए बहुत सारे डॉक्टर्स आपको जब जो मेडिसिन्स होती हैं विटामिन डी या कैल्शियम की, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स में विटामिन डी भी शामिल होता है। आपकी बॉडी में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसीलिए अगर आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, हर जगह आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, तो वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होती है। इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट है वो फैटीग है, यानी थकावट। आप लोग अगर रात को 8-9 घंटे भी सोएं और जब उठें तो आपकी बॉडी में पेन हो रही होती है, उसकी मेन वजह जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। विटामिन डी की अगर डेफिशिएंसी आप दूर करेंगे तो आप जो है वो चाको चौबंद फील करेंगे और फ्रेश फील करेंगे। इसके अलावा विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से एक नई रिसर्च ने ये भी बताया कि जब आपके मस्कुलर आपके वीक होते हैं तो आपको जो है वो हार्ट अटैक होने का भी खतरा होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। इसके अलावा जो जो लोग घरों से बाहर नहीं निकलते, या उनको अगर हम एक इस तरह कहें कि वो एक कमरे तक कैद रहते हैं, बहुत सारी ख़वातीन होती हैं या मर्द भी कुछ ऐसे होते हैं जो घर से बाहर नहीं निकलते। जब वो घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, उनको सनलाइट में वो नहीं जाएंगे, सनलाइट के आगे उनका एक्सपोजर नहीं होगा, तो उनकी बॉडी में विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी, जिसकी वजह से वो लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन या एंग्जाइटी का शिकार हैं, तो उसकी मेन वजूहात भी ये हैं कि उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी।
इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लैक ऑफ इम्यून सिस्टम। मतलब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से। बहुत सारी माएँ परेशान होती हैं कि उनके बच्चे सर्दियों में बार बार नज़ला ज़ुकाम होता है, उनको चेस्ट इन्फेक्शन होती है, बार बार वो बीमार हो जाते हैं। तो उसकी सबसे मेन वजह जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी आपकी बॉडी में नहीं बन रहा, तो आपका बच्चा या जो बड़े होंगे या लड़के या लड़कियां जो कम उम्र के हैं वो बार बार बीमार होंगे। उनकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो उनकी बॉडी में इम्यून सिस्टम कम होगा। अभी मैं आपको ये बताना चलूँ यहाँ पे कि किन चीज़ों की वजह से आपका विटामिन डी बनता है। एक तो हमने सन सोर्स आपको बता दिया, ठीक है। सन में एक्सपोजर आपका होगा दिन में 10 से 15 मिनट, तो आपको विटामिन डी बनेगा। इसके अलावा विटामिन डी का जो दूसरा सोर्स है वो एक जो आपके दूध में विटामिन डी होता है, दही में होता है, पनीर में होता है। इसके अलावा अंडों में विटामिन डी मौजूद होता है। इसके अलावा फ़िश जो होती है उसमें विटामिन डी होता है क्योंकि उसमें ओमेगा 3 एसिड्स पाए जाते हैं। और फ़िश में अगर सैमन फ़िश हो तो उसमें विटामिन डी ज़्यादा होता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो डाइट ले रहे होते हैं लेकिन उनकी बॉडी फिर भी विटामिन डी या बाकी विटामिन्स नहीं बना रही होती, तो उसके लिए मैं कुछ आपको टैबलेट्स या इसके अलावा बच्चों में जो सिरप यूज़ होते हैं वही बता दूंगा। ओस्टियोकेयर नाम से आती हैं टैबलेट्स, उस नाम से जो है ना वो सिरप भी होते हैं जो बच्चों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ओसनेट डी के नाम से होता है जिसमें कैल्शियम भी होता है और विटामिन डी भी होता है। ये दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं क्योंकि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसके अलावा सनी डी के नाम से टैबलेट्स आती हैं और इसके अलावा डी काल के नाम से कैप्सूल आते हैं और केक सी 1000 के नाम से भी आती हैं जो कि कैल्शियम की टैबलेट्स होती हैं और विटामिन डी 3 भी उसमें मौजूद होता है। ये चीज़ें अगर आप लोग करेंगे तो आपकी बॉडी में विटामिन डी 3 या विटामिन डी की डेफिशिएंसी नहीं होगी और आपका जो इससे मैंने आपको शुरू में जो बताया जो अवामिल होते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से वो आपकी ज़िंदगी में ख़त्म हो जाएंगे और आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो यहाँ पे नाजरीन हमारी वीडियो जो है वो अख्ताम होती है। उम्मीद है आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइटम पे क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो का आपको मिल सके। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।